आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं 4100 प्लस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसका तीसरा सेट है। तो चलिए आगे इसमें प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा लोथल, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो यह कौटिल्य के, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये सिंगापुर में किए थे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 में बिहार से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में उनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो यह 1857 में जो हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? छत्रपति की उपाधि जो है 1674 ईस्वी में उनको मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन कवि था? तो अबुल फजल जो है एक कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के जो है उनके बीच में हुआ था इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन जो है ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसके शासनकाल में प्रथम बार अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो गुलाम वंश के शासनकाल में अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। प्रश्न आता है इसमें, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस मुगल सम्राट ने नवरोज़ त्यौहार को दरबार में मनाना आरंभ कर दिया था? तो अकबर के द्वारा मनाना जो है प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1890 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना ही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिलवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर के द्वारा जो है औरंगजेब ने फांसी दिलवाई थी।
नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है यह सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश का आरंभ करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जो है यह लागू हो गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नीलकंठ नामक उपनाम से रचनाएं लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा नीलकंठ रचनाएं की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा कब शुरू किया था? 1853 ईस्वी में, और यह जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार अलग निर्वाचन प्रणाली लागू किया था? तो 1919 का जो है यह मार्ले मिंटो अधिनियम जो इसको कहा जाता है, 1909 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में किस युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस संस्थान से आरंभ हुआ, मतलब किस स्थान से आरंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से जो है नमक सत्याग्रह, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंधकार युग का अंत किसके आगमन से हुआ था? तो आर्यों के आगमन से जो है हुआ था, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी जो है गिरिव्रज थी, क्या थी? गिरिव्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो थानेसर थी, थानेसर, थानेसर था, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध सभा बुलाई थी? तो अशोक के द्वारा जो है बुलाई गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देवपाल किस वंश का राजा था? तो यह पाल वंश से संबंधित था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इलबड़ी आंदोलन, इलबड़ी आंदोलन भारत में किससे संबंधित था? तो न्यायिक समानता से संबंधित था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक जो है पहले गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करने का कार्य किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर किस राज्य से संबंधित थे? तो यह दिल्ली से संबंधित थे, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिन बुलाए मेहमान किसने अंग्रेजों को कहा था? तो गांधी जी के द्वारा जो है कहा गया था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है किस वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया? तो पाल वंश के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। नेक्स्ट है बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र जो है हुमायूं था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो इसके लिए कोई आंदोलन उन्होंने नहीं चलाया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके सिद्धांत में था? तो गांधीवादी से संबंधित था, तो गांधीवाद ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह 1946 ईस्वी में पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखंड भारत का विचार किसने रखा था? तो अखंड भारत जो है ये सावरकर के द्वारा जो विचार रखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1947 में पारित हुआ था, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो महमूद गजनबी के द्वारा जो है इसको लूटा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा था सरकार स्वयं सबसे बड़ा जमींदार है? तो यह टोडरमल के द्वारा जो है कहा गया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट जो है यह था, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से मार्केट कंट्रोल नीति अपनाई थी? सेना का जो है खर्च घटाने के लिए जो है मार्केट कंट्रोल नीति अपनाई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन आता है अलबरूनी किस शासक के समय भारत आया था? तो यह महमूद गजनबी के समय में भारत आया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजेंद्र चोल जो है प्रथम के द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में दूसरा युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो यह जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा लिखवाया था? तो अकबरनामा जो है अकबर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में कौन सा संस्कृत का महान विद्वान था? तो अबुल फजल जो है संस्कृत का महान विद्वान था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री क्रांतिकारी लीग की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नासरुद्दीन महमूद के द्वारा जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में शुरू किया था। चंपारण जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम की गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके काल में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ? तो चंदेल शासक के दौरान जो है ये किया गया, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो ये अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार युद्ध और 3 बार हार किसके लिए कहा गया है? तो ये हुमायूं के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि में अभिलेख लिखवाए थे? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के द्वारा जो है लेख लिखवाया गया। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो विषुवत रेखा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत को अलग करती है? तो हिमालय जो है भारत और तिब्बत को अलग करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कपास का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो विदर्भ के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु जो है यह सबसे लंबा नदी पुल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में सामान्यतः किस दिशा से प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम का है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील जो है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्य में स्थित है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो दल झील जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दल मतलब डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा किस नदी घाटी के बीच स्थित है? तो सब यह नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य पूर्वी घाट में नहीं आता है? तो पंजाब जो है पूर्वी घाट में नहीं आता है। कौन कौन आता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सभी आते हैं, पंजाब नहीं आता है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो है सबसे लंबी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन सी प्रमुख चोटी है? तो धूपगढ़ है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा को जो है पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार का स्थल रूप है? तो प्राचीन है, पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती है? तो गंगा यमुना सरस्वती जो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी वर्षा निर्भर नदी कहलाती है? तो कृष्णा नदी जो है वर्षा निर्भर नदी कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो अरावली मानी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भारत को चीन से जोड़ता है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा को कौन सा नाम दिया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश में, चीनी का कटोरा भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो यह सर्दी में बोई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नाम से जाना जाता है? तो गंगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह क्या है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान जो है कोलार में, तो कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो तेलंगाना नहीं है, तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य। तो दोस्तों कैसा लग रहा है इस सेट? प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।